द न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की तरफ से यानी कि NSIL की तरफ से यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज की गई है जो 47 प्रोजेक्ट साइंटिस्ट और प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए और भी पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं। जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, जैसे कि BE BTech या फिर डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएट एनी जैसे ME MTech MPhil PhD, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट जो nsilindia.co.in पर। रॉयल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड की तरफ से यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज की गई है जो टोटल 40 मैनेजर वैकेंसीज के लिए जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, जैसे कि BE BTech, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट जो RITES.com पर। द मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन यानी कि MSTC की तरफ से यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज की गई है जो 37 मैनेजमेंट ट्रेनी पोस्ट के लिए जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, जैसे एनी ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट जो mstcindia.co.in पर। द अमृता विश्वा विद्यापतम की तरफ से यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज की गई है जो टोटल 2 पोजीशन यहाँ पर अवेलेबल हैं जो प्लेसमेंट मैनेजर पोस्ट के लिए जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट जो अमृता विश्वा विद्यापतम वेबसाइट पर, और जिसकी लास्ट डेट होगी 30 नवंबर 2025। द विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी की तरफ से यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज की गई है जो टोटल 58 अप्रेंटिस वैकेंसीज के लिए जो भी कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हैं, जैसे BE BTech, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए और जो vizagport.com पर, और जिसकी लास्ट डेट होगी 30 नवंबर 2025। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल Info7 हेल्प। अगर आप भी यहाँ पर न्यू नोटिफिकेशन और अपॉर्चुनिटी सर्च कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। जो नोटिफिकेशन हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं, अगर आप भी अभी तक इन नोटिफिकेशन के लिए अप्लाई नहीं किया है तो जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए ताकि नोटिफिकेशन खत्म होने से पहले आप इसके अप्लाई कर सकें। तो देखते हैं डिटेल नोटिफिकेशन, जैसे सैलरी स्ट्रक्चर, एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस और यहाँ पर फीस डिटेल और एज डिटेल, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी कि NSIL की तरफ से जो नोटिफिकेशन दी गई है 47 पोस्ट के लिए, नोटिफिकेशन जो है यहाँ पर वॉक इन सिलेक्शंस के बेसिस पे दिया गया है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है जो अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के, जो यहाँ पर जो भी अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पर nsilindia.co.in की ऑफिशियल लिंक भी दी गई है। और यहाँ पर जो एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं यहाँ पर प्रोफेशनल जो एंगेजमेंट ऑन फिक्स टर्म यानी कि टेन्योर जो होगा यहाँ पर फिक्स टर्म होगा और वॉकिंग सिलेक्शन होगा फॉर द फॉलोइंग पोस्ट के लिए। पोस्ट को यहाँ पर इस तरीके से मेंशन किया गया है जो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज पर एंड रिजर्वेशंस भी यहाँ पर दिए गए हैं। टोटल 22 वैकेंसीज यहाँ पर है, SC के 3, ST के 1, OBC के 5, EWS के 2, अनरिजर्व के लिए 11 पोस्ट हैं और जिसकी सैलरी होगी 72,800 पर मंथ के हिसाब से। और डॉक्टरल डिग्री होनी चाहिए इन साइंस में, जैसे एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंटल और जियो स्पेशल, और मास्टर डिग्री भी चलेगी यहाँ पर जो इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में। इसके साथ साथ फर्स्ट क्लास इन बोथ ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन मैंडेटरी है यहाँ पर। एज यहाँ पर मैक्सिमम अनरिजर्व के लिए 40 है, OBC के लिए 43, SC ST के लिए 45, PW के लिए एज रिलैक्सेशन होगा जो गवर्नमेंट के हिसाब से। और प्लेसेस ऑफ जो पोस्टिंग दिया है NRSC हैदराबाद और RC बेंगलुरु और SAC अहमदाबाद में। और यहाँ पर प्रोजेक्ट इंजीनियर्स के लिए टोटल सैलरी 60,000 पर मंथ है और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 15, जिसके लिए BTech या फिर BE इन इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर मैकेनिकल या फिर एरोस्पेस में होनी चाहिए विद 1 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस इन टेस्ट एंड इवेल्युएशन में। और एजेस जो मेंशन किए गए हैं यहाँ पर टोटल 15 वैकेंसी में से SC के 2, ST के 1, OBC के लिए 3, EWS के लिए 1, अनरिजर्व में
8 पोस्ट अवेलेबल हैं टोटल। और एज रिलैक्स यहाँ पर इस तरीके से दी गई है, 35 इयर्स जो ओपन कैटेगरी यानी कि अनरिजर्व, ओबीसी के लिए 38 इयर्स और 40 इयर्स SC/ST के लिए, PWDA के लिए एज रिलैक्सेशन है। और जो पोस्टिंग होगी त्रिवंद्रम एंड VSSC वर्क सेंटर्स पर, जो कंबाटूर, हैदराबाद, पुणे और बेंगलुरु में लोकेटेड हैं। फिर प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए यहाँ पर 30,000 रुपये सैलरी मेंशन की गई है। टोटल 10 पोस्ट अवेलेबल हैं। SC के लिए 1, OBC के लिए 2, EWS के लिए 1, अनरिजर्व के लिए 6 पोस्ट अवेलेबल हैं। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में चाहिए। और 1 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस चाहिए इन टेस्ट एंड इवेल्युएशन में। और जिसकी एज यहाँ पर 35 इयर्स, अनरिजर्व के लिए लास्ट है मैक्सिमम, OBC के लिए 30 इयर्स और SC/ST के लिए 40 इयर्स और PWD के लिए एज रिलैक्सेशन दिया गया है। जो पोस्टिंग होगी वो त्रिवेंद्रम एंड VSSC वर्क सेंटर्स में होगी, जैसे कि हैदराबाद, कोयम्बटूर, हैदराबाद, पुणे और बेंगलुरु में। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी गई है, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पर देख लिया है। और पोस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस दैट इज अ पार्ट ऑफ इंटर्नशिप या फिर वर्क प्रोजेक्ट वर्क प्लेसमेंट विच वर द एकेडमिक करिकुलम विल नॉट बी कंसिडर्ड, यानी कि अगर आप यहाँ पर इंटर्नशिप वगैरह को एक्सपीरियंस समझ कर लगाएंगे तो वो नहीं चलेगा। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी दिया गया है जो 6 मंथ के लिए होगा फॉर द पोस्ट नंबर 1 के लिए, और 2 इयर्स इंक्लूडिंग इनिशियल पीरियड मिलाकर होगा फॉर पोस्ट नंबर 2 और 3 के लिए। जो यहाँ पर सेकंड मेंशन करे थे पोस्ट सेकंड एंड थर्ड, उसके लिए 2 इयर्स का रहेगा और पोस्ट 1 के लिए जो यहाँ पर 6 मंथ के लिए रहेगा। जैसा आपको पोस्ट 1 जो है आपको प्रोजेक्ट साइंटिस्ट का है और प्रोजेक्ट इंजीनियर और असिस्टेंट के लिए 2 इयर्स का यहाँ पर है। मेडिकल बेनिफिट भी दिया जाएगा और कंसोलिडेटेड अमाउंट टोटल मिलाकर 12,000 यानी कि 12,000 दिया जाएगा। और इंश्योरेंस स्कीम भी होगी जो 2 लाख पर एनम के हिसाब से होगी और लाइफ इंश्योरेंस होगा 5 लाख पर एनम। एज रिलैक्सेशन हमने ऑलरेडी देख लिया है। SC/ST, OBC, PW, एक्स सर्विसमैन, JNK डोमिसाइल कैटेगरी गवर्नमेंट रूल के हिसाब से होगा। और यहाँ पर ID प्रूफ आपको लगाने होंगे। जो डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड वॉकिंग टाइम आपको लेकर आने होंगे और सबमिट करने होंगे जेरॉक्स, ड्यूली फिल एप्लीकेशन फॉर्म, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी और या फिर मैट्रिकुल SSC का या SL SSLC का, और सेल्फ अटेस्टेड PUC या फिर क्लास 12 या फिर डिप्लोमा मार्क्स कार्ड चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड डिग्री के सर्टिफिकेट ऑल सेमेस्टर्स के, और प्रोविजनल और फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट भी, कास्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट, अदर करंट अपॉइंटमेंट सर्टिफिकेट, पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क अगर कुछ है, एम्प्लॉय ID प्रूफ ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, लेटेस्ट पे स्लिप, और कैंडिडेट इफ वर्किंग PSU गवर्नमेंट वगैरह में तो NOC भी होना चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट रिसिप्ट इफ एप्लीकेबल, अगर कुछ यहाँ पर फीस दिया तो वो भी यहाँ पर रिसिप्ट होनी चाहिए। नीचे देखते हैं डायरेक्ट एप्लीकेशन फीस। यहाँ पर द एप्लीकेशन फीस 250 इज टू बी पेड थ्रू द डिमांड ड्राफ्ट के जरिए पे करना चाहिए, जो ड्रॉन एट बैंगलोर। SC/ST और एक्स सर्विसमैन और PWD कैंडिडेट्स को यहाँ पर एग्जेम्प्टेड रखा गया है फीस पेमेंट से। और कैंडिडेट में गो थ्रू द इंस्ट्रक्शन एलिजिबिलिटी केयरफुली बिफोर remitting application fee and submitting application form. Fee once paid will not be refunded, यानी कि रिफंड एक बार फीस पे करने से पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए और फीस पे करने के बाद रिटर्न नहीं होगी। जो भी अप्लाई करना चाहते हैं वो ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। RITS लिमिटेड जो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेस है, जो शिखार प्लॉट नंबर 1 सेक्टर 29 गोरगांव में यहाँ पर लोकेटेड है, जिसकी तरफ से जो नोटिफिकेशन दी गई है, जो नोटिफिकेशन दी गई है वैकेंसीज के लिए, जो मैनेजर सिविल में चाहिए, अनरिजर्व के लिए 18, EWS के लिए 3 पोस्ट, OBC NCL के लिए 10 पोस्ट, SC के लिए 6 पोस्ट, ST के लिए 3 पोस्ट, टोटल यहाँ पर
40 पोस्ट अवेलेबल हैं और एज लिमिट जिसकी 40 इयर्स मैक्सिमम एक्सेप्ट की जा रही है। और यहाँ पर 2 पोस्ट आर रिजर्व की गई हैं जो फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरीज के लिए। आउट ऑफ द 2 पोस्ट रिजर्व फॉर द फिजिकल हैंडीकैप, 1 पोस्ट जो जाएगा वो कैटेगरी बी के लिए और कैटेगरी सी के लिए 1 पोस्ट जाएगा। एज, एक्सपीरियंस एंड all other eligibility criteria shall be reckoned as on the last date of submission of the application। कट ऑफ डेट 31 मार्च जो होगी यहाँ पर सब के हिसाब से होगी। जो लास्ट डेट अप्लाई की है आपको 30 नवंबर 2025। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट जो दिया है 7 नवंबर को यहाँ पर डेट शुरू हो चुकी है। लास्ट डेट है 30 नवंबर 2025 और रिटर्न टेस्ट होगा यहाँ पर 14 दिसंबर मॉर्निंग शिफ्ट में। और इंटरव्यू यहाँ पर इंटरव्यू विल बी इंटीमेटेड किया जाएगा सेपरेटली जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे। और मिनिमम क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस यहाँ पर दिया गया है। मैनेजर डिसिग्नेशन जो है यहाँ पर मैनेजर सिविल पोस्ट के लिए जिसकी क्वालिफिकेशन फुल टाइम बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन सिविल इंजीनियरिंग में। और पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ पर 4 इयर्स का एक्सेप्ट किया जा रहा है जो सेम डिसिप्लिन में होना चाहिए। यहाँ पर रिटर्न टेस्ट भी दिया गया है, इंटरव्यू दिया है, रिटर्न टेस्ट का 60% और इंटरव्यू का 40% लेकर टोटल 100% मार्क्स में कैलकुलेट किया जाएगा। और एज रिलैक्सेशन SC/ST के लिए 5 इयर्स और OBC के लिए 3 इयर्स दिया गया है। और इसके साथ साथ कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट भी दिए गए हैं, जंपिंग वगैरह। और पे स्केल यानी कि नेचर ऑफ पीरियड जो उससे पहले दिया गया है यहाँ पर पीरियड ऑफ एंगेजमेंट कितना रहेगा, ओनली बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोजेक्ट के हिसाब से ही रहेगा। कंपनी रिसीव फ्रॉम टाइम टू टाइम और अप्रूवल ऑफ CV बाय द क्लाइंट और फुलफिलमेंट ऑफ क्राइटेरिया फॉर डेवलपमेंट इन प्रोजेक्ट। जैसे प्रोजेक्ट यहाँ पर टाइम टू टाइम प्रोजेक्ट जितना होगा वो हिसाब से यहाँ पर फिक्स टेन्योर भी होते चलता जाएगा कॉन्ट्रैक्ट का। और इसको गारंटी सिलेक्शन मत समझिए क्योंकि ये एक टेम्पररी बेस है प्रोजेक्ट के हिसाब से। और जैसा अपॉइंटमेंट शेल बी प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होगा, इनिशियली फॉर द पीरियड ऑफ 1 साल के लिए होगा, अगर एक्सटेंडेबल होगा तो कंप्लीशन तक एक्सटेंड कर सकते हैं। और सैलरी यहाँ पर जो होगी मैनेजर सिविल के लिए 50,000 से लेकर 1,60,000 तक। और यहाँ पर सब एज पर द कंपनी के हिसाब से लीव्स होगी जैसे लीव्स, मैटरनिटी लीव, मेडिकल फैसिलिटी, अकाउंट्स या फिर एक्सीडेंट्स या फिर एक्सीडेंट्स या फिर डेथ इंश्योरेंस या और लीव इनकैशमेंट, ये सब मिलाकर एज पर द रूल के हिसाब से होगा। फीस भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए 600 रुपीज प्लस टैक्सेस होंगे। वहीं यहाँ पर EWS, SC, ST, PWD कैंडिडेट्स के लिए 300 फीस होगी और इसके साथ साथ टैक्स भी होगा। और जो भी कैंडिडेट फॉर एनी डिफिकल्टी queries रिगार्डिंग द फी पेमेंट कैंडिडेट्स में कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हेल्पलाइन डेस्क नंबर जो नोटिफिकेशन में दिया गया है उस पर ही कॉल करिए और ईमेल एड्रेस जो tg.service@hdfc.bank.in पर। MSTC लिमिटेड जो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है जो यहाँ पर इट्स ए मिनी रत्ना कैटेगरी में आता है जो PSU अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। और ये इसकी तरफ से जो नोटिफिकेशन यहाँ पर दी गई हैं इस तरीके से यहाँ पर मेंशन किया गया है। मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए यहाँ पर पोस्ट रखा गया है जो मेंशन किया गया है। और द कंपनी ऑफर्स एक्सलेंट अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग एंड ग्रोथ ऑफ द राइट कैंडिडेट्स के लिए। जो डिटेल यहाँ पर पोस्ट की है वो इस तरीके से है। डिटेल ऑफ द पोस्ट यहाँ पर दिया गया है। जनरल कैडर जो नंबर ऑफ पोस्ट है टोटल 14 यानी कि 14 पोस्ट अवेलेबल हैं। जो सिस्टम्स में डिसिप्लिन जो होगी वो सिस्टम्स में टोटल 7 पोस्ट अवेलेबल हैं और ऑपरेशंस में 4 पोस्ट अवेलेबल हैं। पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेशन में 2 पोस्ट, लॉ के लिए 1 पोस्ट अवेलेबल हैं और जिसकी सैलरी होगी 50,000 यानी कि 50,000 से लेकर 1,60,000 रुपए तक। और मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर सिस्टम के लिए BE BTech इन इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर IT कंप्यूटर और MCA यहाँ पर होनी चाहिए जो 60% मार्क्स के साथ। ऑपरेशन के लिए डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए इन ह्यूमैनिटेरियन साइंस या फिर कॉमर्स या फिर इंजीनियरिंग या फिर लॉ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जो 60% मार्क्स के साथ।
ऑपरेशंस पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्वालिफिकेशन डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, ह्यूमैनिटेरियन साइंस में, कॉमर्स में, इंजीनियरिंग में, लॉ में और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, जो 60% के साथ चाहिए। लॉ के लिए चाहिए डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए जो लॉ में विथ मिनिमम 60% मार्क्स के साथ जो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से हो। और यहाँ पर एज लिमिटेड बिलो 20 ईयर्स एज एक्सेप्ट की जा रही हैं। और यहाँ पर फाइनेंस कैडर में टोटल 23 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं। फाइनेंस एंड अकाउंट्स में टोटल ओवरऑल 23 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिसकी सैलरी 50,000 से लेकर 1,60,000 यानी कि 50,000 से लेकर 1,60,000 तक रहेगी। और यहाँ पर भी करंट सीटीसी 14,50,000 यानी कि 14,50,000 पर एनम के हिसाब से होगी। और यहाँ पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है वो है एसोसिएट मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ सीए या फिर सीएमए ऑफ इंडिया का यहाँ पर एसोसिएट मेंबर होना चाहिए, या फिर एमबीए फाइनेंस होना चाहिए, फिर हमें रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूशन से। नॉलेज ऑफ कंपनी लॉ और टैक्सेशन और ट्रेड फाइनेंसिंग या डोमेस्टिक में चाहिए, जिसकी और नॉलेज इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी चाहिए, और एज 28 साल से कम होनी चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन डिजायरेबल एनी अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शल 31 अक्टूबर 2025 के हिसाब से देखा जाएगा। रिजर्वेशन पर्टिकुलर इस तरीके से है, जनरल के लिए यहाँ पर ऑपरेशनल पर्सनल और एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में टोटल पोजीशन 14 है, जिसमें से एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 4, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, अनरिजर्व के लिए 7 पोस्ट हैं। फाइनेंस में टोटल 23 पोस्ट हैं, 4 एससी के लिए, 1 एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 7, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, अनरिजर्व के लिए 9 पोस्ट अवेलेबल हैं। और इसके साथ साथ क्वालिफिकेशन हमने ऑलरेडी चेक की है। और एज रिलैक्सेशन यहाँ पर एससी के लिए 5 साल, एसटी के लिए 5 साल और ओबीसी के लिए 3 साल दिया गया है। पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल और अलग अलग के हिसाब से है वो। और इसके साथ साथ देखते हैं कुछ रेमुनरेशन जो हमने ऑलरेडी देखा है, 50,000 से लेकर 1,60,000। इसके साथ साथ अलाउंस भी दिए गए हैं, जैसे डे नर्स अलाउंस, एचआरए और बेनिफिट्स भी, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी दिया जाएगा, जैसा अलाउंस अंडर कैफेटेरिया अप्रोच एंड अदर अलाउंस एज अप्लीकेबल फॉर द पोस्ट के हिसाब से। और जो बॉन्ड है वो 5 ईयर्स का रहेगा कम से कम, इन फेवर ऑफ यहाँ पर देना पड़ेगा। सेलेक्टेड कैंडिडेट पोस्ट मैनेजमेंट ट्रेनी विल बी रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट ए बॉन्ड देना पड़ेगा 1,00,000 रुपए का इन फेवर ऑफ द MSTC केस में। पोस्टिंग जो होगी, कैंडिडेट पोस्ट किया जाएगा ऑफिस में, जॉइंट वेंचर्स में अक्रॉस द इंडिया एज पर द रिक्वायरमेंट के हिसाब से पोस्ट किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा और उस हिसाब से यहाँ पर इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जाएगा, जो 40% या फिर 30% मार्क्स के बेसिस पे एक्सेप्ट किया जा रहा है। 40% जनरल के लिए, 35% जो होगा वो SC ST के लिए। कैंडिडेट्स को जो सेलेक्ट किया जाएगा 1:10 रेशियो के हिसाब से। और यहाँ पर अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स को डेट्स यहाँ पर मेंशन किया है। ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसे mstcindia.co.in पर। और इसके साथ साथ 15 नवंबर से ऑलरेडी डेट स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट है 30 नवंबर 2025 और डेट फॉर रिटर्न टेस्ट होगा दिसंबर के महीने में। सेंट्रल क्लॉजेस यहाँ पर दिए गए हैं बेंगलुरु में, भोपाल, भुवनेश्वर और चंडीगढ़, मोहाली, चेन्नई, गुवाहाटी में, हैदराबाद और जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई में थीन, नवी मुंबई, MMR, नागपुर, न्यू दिल्ली NCR, पटना, रायपुर, रांची, त्रिवेंद्रम, वडोदरा, वाइजैक, इस जगह पे सेंटर्स होंगे। और यहाँ पर सिलेबस के मार्क्स के हिसाब से क्या है, अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना होगा, पेमेंट ऑफ फीस दिया, डॉक्यूमेंट स्कैन एंड अपलोड भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन थ्रू 15 नवंबर से अप्लाई कर सकते हैं, जो 30 नवंबर तक लास्ट डेट है। अगर आपने भी अप्लाई नहीं किया है तो अप्लाई कीजिए। और पॉइंट्स टू बी नोटेड बिफोर, फोटोग्राफ होनी चाहिए, सिग्नेचर होनी चाहिए, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन होना चाहिए। और यहाँ पर वेबसाइट दी गई है एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन की www.mstc.india.in पर। एम्प्लॉयज़ की पेमेंट ऑफ फीस यहाँ पर ऑनलाइन मोड होगी।
प्लेसमेंट मैनेजर के लिए जो अपॉर्चुनिटीज यहाँ दी गई है, 2 पोस्ट के लिए, जो अमृता विश्वा विद्यापीतम अमरावती कैंपस की तरफ से यहाँ पर एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं, जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए फॉर द पोस्ट ऑफ प्लेसमेंट मैनेजर के लिए। यहाँ पर डिटेल है, फॉर डिटेल्स hrd@amrita.edu पर आप यहाँ पर डिटेल मालूम कर सकते हैं, कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और इन्फॉर्मेशन अगर देखें तो अप्लाई करने के लिए आपको जॉब टाइटल है प्लेसमेंट मैनेजमेंट, लोकेशन है अमरावती, रिक्वायर्ड नंबर, टोटल 2 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं। क्वालिफिकेशन पीजी और अबाव होनी चाहिए। Responsible for planning, coordinating, and executing campus recruitment and placement activity for students across all programs may build strong corporate relationship and enhance placement quality and create careers opportunity aligned with the university students से मिलकर career opportunities भी आपको प्लेस करना होगा। मैनेज फुल प्लेसमेंट प्रोसेस, इंटर्नशिप, लाइव प्रोजेक्ट एंड फाइनल जॉब जी आपको की ड्यूटीज होंगी। विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी जो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग पोर्ट एरिया विशाखापट्टनम में लोकेटेड है, उसकी तरफ से जहां पर जो नोटिफिकेशन यहाँ पर रिलीज की गई है, टोटल 27 पोस्ट के लिए है यहाँ पर जो ग्रेजुएट्स के लिए, और 31 पोस्ट टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर अवेलेबल हैं। टोटल यहाँ पर 58 पोस्ट अवेलेबल हैं। और यहाँ पर जो पोस्ट दिया गया है जो ग्रेजुएट और टेक्नीशियन यानी कि डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए, वो इस तरीके से है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट के 10 और टेक्नीशियन के लिए 12 पोस्ट हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 8 ग्रेजुएट पोस्ट और 11 टेक्नीशियन पोस्ट, ग्रेजुएट यानी कि बीई बीटेक। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 5 ग्रेजुएट पोस्ट, 8 टेक्नीशियन पोस्ट हैं। और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 4 जो है ग्रेजुएट पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं। टोटल ग्रेजुएट के लिए 17 पोस्ट, 27 और टेक्नीशियन के लिए 31 पोस्ट अवेलेबल हैं। मंथली स्टाइफन यहाँ पर इस तरीके से दिया गया है। ग्रेजुएट्स कैंडिडेट्स के लिए 9000 है और टेक्नीशियन अप्रेंटिस कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 8000 पर मंथ के हिसाब से रहेगा। क्वालिफिकेशन यहाँ पर मेंशन की गई है। एलिजिबिलिटी इंजीनियरिंग या फिर डिप्लोमा एग्जामिनेशन पास होना चाहिए इन द ईयर 22, 23, 24 में ही, उससे पहले वालों को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। एंड जो रजिस्टर्ड करना चाहे और हु हैव रजिस्टर्ड इन MHRD NATS पोर्टल पे जो www.mhrdnats.gov.in पर रजिस्टर्ड करना उन्हें मैंडेटरी है। और इसके साथ साथ जो कैंडिडेट ऑलरेडी अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं या फिर और प्रेजेंटली अंडरगोइंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और प्रेजेंटली इन एम्प्लॉयमेंट एल्स कहीं और काम कर रहे हैं, वो कैंडिडेट्स को यहाँ पर एलिजिबल नहीं किया जाएगा जो ऑलरेडी कहीं गवर्नमेंट में अप्रेंटिसशिप चल रही है जिन कैंडिडेट्स की। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए और डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी किसी भी इंस्टीट्यूट से रिकॉग्नाइज होना चाहिए। और टेक्नीशियन के लिए डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी ग्रांटेड बाय स्टेट काउंसिल या फिर बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन या फिर स्टेट गवर्नमेंट से जो रेगुलेंट डिसिप्लिन में होना चाहिए। और इसके साथ साथ रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज भी यहाँ पर दिया गया है SC ST और OBC PWD के लिए। मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड भी दिया गया है। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग जो होगी यहाँ पर, ड्यूरेशन ऑफ अप्रेंटिसशिप पीरियड ऑफ 1 ईयर यानी कि 1 साल के लिए होगा। प्रीवियस ट्रेनिंग एक्सपीरियंस जो भी यहाँ पर अप्रेंटिसशिप रहेंगे उन्हें यहाँ पर 1 ईयर और मोर एक्सपीरियंस जो भी रहेंगे वो एलिजिबल वगैरह नहीं रहेंगे, उनको यहाँ पर एलिजिबल नहीं माना जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा, मोड ऑफ यहाँ पर आपको प्योरली मेरिट बेसिस पे होगा। जो मार्क्स उन्हें मिले हैं कैंडिडेट्स को इन उनकी एजुकेशन में, जैसे ग्रेजुएट या फिर डिप्लोमा जो मार्क्स मिले हैं उन मार्क्स के बेसिस पर ही यहाँ पर सिलेक्शन होगा। और यहाँ पर नो ट्रैवल एक्सपेंसेस, कोई ट्रैवल एक्सपेंसेस या फिर डेलर्स अलाउंस यहाँ पर दिया नहीं जाएगा। बोर्डिंग या फिर नो बोर्डिंग और लॉजिंग एक्सपेंसेस भी यहाँ पर दिया नहीं जाएगा। डेट्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर, और अपॉन कंप्लीशन ऑफ अप्रेंटिसशिप पीरियड जब कंप्लीशन हो जाएगा, विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी पे विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश शैल हैव नो ऑब्लिगेशन टू ऑफर एम्प्लॉयमेंट। अप्रेंटिस के बाद अगर उनकी अप्रेंटिसशिप खत्म हो जाएगी, इसके बाद उन्हें कोई ऑफर नहीं किया जाएगा, कोई लीगल अथॉरिटी नहीं रहेगी ऑफर करने के लिए, वो कहीं और भी जॉब देख लेना चाहिए।
डेट्स की अगर बात की जाए तो ऑनलाइन यहाँ पर 1 नवंबर से शुरू हो चुकी है और लास्ट डेट यहाँ पर 30 नवंबर 2025। अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है तो अप्लाई कीजिए। और कुछ भी क्वेरीज आपको है यहाँ पर इंक्वायरी करना चाहते हैं तो ईमेल कर सकते हैं स्टूडेंट क्यूरी एट बोट -srp.com पर, या फिर placement@boat-srp.com पर वो यहाँ पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें, और हमारे वर्क को अप्रिशिएट करने के लिए लाइक भी जरूर कीजिए।